रीवा शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारतंड क्रमांक 2 में बीती रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग विद्यालय के प्राचार्य कक्ष में लगी, जिससे वहां रखा सीसीटीवी, डीवीआर, एसी, कुर्सियां, टेबल तथा अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। गौरतलब है कि इसी विद्यालय में एक दिन पूर्व नीट परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऐसे में आग की घटना के बाद विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं। विशेष रूप से सीसीटीवी, डीवीआर के जल जाने को लेकर लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आग किन परिस्थितियों में लगी और सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली और प्राचार्य की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यालय के प्राचार्य पूर्व में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले को लेकर विवादों में रह चुके हैं तथा उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में ताज़ा घटना ने एक बार फिर कई सवालों को जन्म दे दिया है। फिलहाल पुलिस एवं संबंधित विभाग द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। कल शाम को लगभग 9 बजे जो यहाँ के संस्था के प्राचार्य हैं सुदामा गुप्ता जी, उनके द्वारा सूचना दी गई थाने में कि शॉर्ट सर्किट के कारण उनके चैम्बर में आग लग गई है। उन्होंने इसकी लिखित सूचना दी। उनके द्वारा ये बताया गया कि शाम को भी लगभग 5-6 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो रहा था, लाइट में कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा था, जिसकी सूचना उन्होंने दिया था। और अभी जो नाइट ड्यूटी में उनके यहाँ से प्यून रहे होंगे, उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा सूचना दी गई कि चैम्बर में आग लगी है। जब वो जाकर के देखे तो उन्होंने बताया कि आग लगी थी। आग बुझाने का प्रयास हुआ। इसके बाद थाने में इसकी सूचना कल लगभग रात में 9 बजे दी गई है। हम भी अपनी टीम के साथ यहाँ पे मौके पर उपस्थित होकर जांच किए हैं। आग तो लगी है, लेकिन आग किन कारणों से लगी है, इस संबंध में विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल उस कमरे को हम लोगों ने सील किया हुआ है ताकि एक्सपर्ट्स के माध्यम से भी पूरी जांच की जा सके। सीसीटीवी फुटेज का जो डीवीआर होता है वो यहाँ जलकर खाक हो गया, मतलब एनटीए का पूरा डाटा जलकर खाक हो गया। और जो भी यहाँ देखा जा रहा है कि आग जलने की घटना हुई है और पहले से पता था, क्यों सुधार नहीं करवाया गया। ये सही है कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे सीसीटीवी जो संस्था का है, सीसीटीवी भी लगा हुआ है। लेकिन प्राचार्य जी का ये कहना है कि चूंकि नीट परीक्षा भी कल थी और उसके लिए पृथक से वीडियोग्राफी कराई गई है। ये सही है कि वीडियोग्राफी भी इसमें रही होगी, बट नीट की एग्ज़ाम की वीडियोग्राफी अलग से की गई है प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं उनके माध्यम से। तो प्रथम दृष्टया तो इसका सीधा उससे कोई संबंध नहीं, फिर भी हर एंगल की इसकी जांच की जाएगी। कक्ष में जो कैमरे लगे हुए थे उसका सीधा डीवीआर यही लगा हुआ था। अलग से वीडियोग्राफी जो वो सिस्टम अलग से लेके चलते हैं वो हुई, तो कक्ष का डीवीआर जल गया है। अब इसमें पूरी जांच की जाएगी कि किन परिस्थितियों में आग लगी, क्या किसी का इंटेंशन है या दुर्घटनावश आग लगी है, संपूर्ण जांच की जाएगी। पहले से प्री प्लान तो नहीं था? प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। फायर सेफ्टी सिलेंडर लगा हुआ है, वो एक्सपायर लगा हुआ है। ये तो संस्था प्रमुख से आप जानकारी ले सकते हैं इसकी। आगजनी की इतनी बड़ी घटना की सूचना यहाँ के संस्था प्रमुख द्वारा फायर ब्रिगेड को नहीं दी गई। इन्होंने बताया कि हमने आग पे खुद काबू पाया। ये सही है। हमने उनसे पूछा भी था कि यदि आग ज्यादा हो तो तुरंत फायर ब्रिगेड भेजी जाए। आपका कहना था कि आप फिलहाल बुझ चुके। 6:30 बजे की घटना है, पुलिस को 9 बजे सूचना दी जाती है। सही है, 9 बजे सूचना दी गई है। अगर ऐसा कुछ तथ्य आता है कि जानबूझ करके आग लगाई, इसमें विधिवत कार्रवाई होगी। घटना पहले हुई, जानकारी बाद में दी गई, फायर ब्रिगेड को जानकारी नहीं दी गई, तमाम आरोप लग रहे हैं कि व्यवस्थाओं में लापरवाही बरती गई। क्या कारण था, कैसे आग लगी? देखिए, आग लगने का हमको प्रथम दृष्टया ये बिजली की डिस्टर्बेंस है, क्योंकि परीक्षाओं के दौरान 2 बार लास्ट में अंतिम दिन में लगभग 5 बजे के बाद बिजली गोल हुई है, जनरेटर सेट लगाया गया है, फिर बिजली गोल हुई है, फिर जनरेटर सेट लगाया गया है। फिर जब बिजली आ गई है तो उस समय लाइट डिस्टर्बेंस लुप कर रही थी। तो यहाँ पे जो जिसकी ड्यूटी लगी हुई थी उसको हमने बोला कि आज जाओ देख लो, तो उसने बोला मेरी ड्यूटी खत्म हुई, छुट्टी हो गई है। ये घटना लगभग हमने 5:25 के आसपास उसको फोन किया था। फिर उसको लगभग 6 बजे के आसपास भी हमने फोन किया। परीक्षाएं चल रही थी, परीक्षाएं समाप्त हो गई तो हम लोग पैकिंग में लग गए, सामग्री जमा हो जाए। और फोटो कॉपी करानी थी तो फोटो कॉपी नहीं हो पा रही थी, मतलब लाइट पूरा लोड नहीं ले रही थी। बाजार से फोटो कॉपी कराई गई और ये इसको कहा गया कि बंद कर दो, लाइट वाइट सब बंद कर दो, कमरे को बंद कर दो और कल इसको जो है इसकी बनवाई कर लीजिए, अभी सामग्री जमा कर दे। हम लोग यहाँ लगभग 6:30 बजे निकल गए सामग्री जमा करने। वहाँ से सामग्री जमा करने के बाद जो कुछ लोग और साथ में थे तो वो लोग गाड़ी उड़ी यहीं खड़ी थी, वापस आए
तो उन्होंने 7:30 बजे के आसपास फोन किया कि सर आपके कमरे में आग लगी गई है। तो हमने कहा कि देखो उसको क्या कहते हैं, ताला वाला खोल कर प्रयास करो। तो पहले उन्होंने कनेक्शन काटा और संयोग ये था कि जो पानी मंगाया गया था कैंपर में बच्चों को पीने के लिए पूरे भरे हुए थे, तो उस कैंपर से तत्काल उन्होंने जो है पानी डाला हिम्मत करके अपने मतलब जो करके, और आग पे काबू पाई। तो इसमें ऐसा कोई न कंस्पिरेसी है न उसमें कोई जानबूझ कर की गई कार्रवाई है। ये सीधे सीधे विद्युत की जो है शॉर्ट सर्किट की घटना है और दुर्घटना घट गई है, बस इतना है। डीवीआर जला है। तब जो है तो बहुत सी जले हैं, कंप्यूटर जल गया, डीवीआर जल गया, एसी जल गया, टीवी जल गई है, नहीं हीट खा गया होगा, पंखा ये बाहर का पंखा भी जल गया है। तो वो तो पता चलने के बाद ना, फोटोकॉपी मशीन है नहीं चल रही थी कल, तो ऐसा नहीं है कि फायर ब्रिगेड को जानकारी नहीं दी गई। फायर ब्रिगेड की नहीं, फायर ब्रिगेड की जानकारी कैसे, फायर ब्रिगेड की जानकारी क्या, उन्होंने जान में खेल कर खुदे क्या कहते हैं आग बुझा लिया। अब फायर ब्रिगेड को बैठे था कि हम फायर ब्रिगेड बैठे हैं, हम पानी नहीं डालेंगे, तब तो पूरी स्कूल जल जाती। आग लगने के बाद कितने घंटे बाद पुलिस ने जानकारी दी है? आग लगे तो तत्काल फोन पे दिया गया, पर आग में बुताने के बाद हम लोग गए हैं तो वहाँ पे पुलिस में थाने में सूचना दी 9 बजे। 3 घंटे नहीं, 3 घंटे का बाद 2 घंटा तो कार्रवाई तो लगेगा जाने में करने में। तो ऐसा थोड़ी कि सब कोई तत्काल हो जाएगा। तत्काल फोन पे तो तत्काल सूचना दी गई थी टीआई साहब को, तो उन्होंने कहा कि आप थाने में रिपोर्ट कीजिए।